नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल इजी ट्रेडर में। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फॉरेक्स में हम ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और टीपी कैसे लगाते हैं। आप जिस भी जो है एसेट को सेलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे प्लस का निशान है, इस वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ढेर सारे एसेट आ जाएंगे। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो, करेंसी पेयर पे अगर करना चाहोगे तो करेंसी पेयर हो जाएगा। मेजर अगर आप देखोगे तो मेजर जो पेयर है वो ये सारे यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। जो भी एसेट देखना चाहो, इसमें बहुत सारे एसेट है और सारे एसेट अगर आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे ऑल करोगे तो सारे एसेट में आपको दिखाई देगा। अब जिस भी एसेट पे आप ट्रेड लेना चाहो वो एसेट आराम से ओपन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, टाइम फ्रेम चेक करना है तो यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे आपने जो है एक दिन का, एक वीक का, 4 घंटे का, 1 घंटे का, जितने का टाइम फ्रेम आप करना चाहो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आ जाएगा। अब फॉरेक्स में एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो वहां पे लॉन्ग टाइम फ्रेम का जो है एनालिसिस किया करो। 15 मिनट, 20 मिनट का या फिर 1 घंटे का, आधे घंटे का। इससे आपको ट्रेंड का अच्छे से पता लग पाएगा। सेम जो है अगर आप बीटीसी में देखना चाहो तो बीटीसी में देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि एक ऐसे जोन पे है मार्केट जहां पे जो है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट ये वाला जोन में जब भी रहेगा, जब तक ये किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक ना करे, ना तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, जब तक ब्रेक ना करे तब तक वहां पे आपको वेट करना है कि एटलीस्ट ये ऐसे जोन में है जहां पे बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल सकता है जब तक एक तरफ मार्केट ना जाए। क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है, ये भी साइड वे मार्केट चल रहा है, तो अब ऐसे समय पे आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग का। अब जैसे यहाँ पे देखो यूरो यूएसडी की बात करें, यूरो यूएसडी भी देखिए अप ट्रेंड चला हुआ है यहाँ। अब यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे लेना है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, फिर वहां पे आप जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हुए फिर आपको जो है जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक देख लिया कि यहाँ से मार्केट जो है, अब यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो अपना कैंडल है या तो इस लाइन के पास आए, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है तो ऊपर का ट्रेड लेने में आपको बेनिफिट होएगा। यहाँ पे कॉल का बाई करने में फायदा होएगा। शॉर्ट तब हम करेंगे जब हमारा वो ट्रेंड को ब्रेक डाउन करे या फिर कोई हमें वॉल्यूम अच्छी दिखे तब। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यूरो एसडी में ही हमने जो है ट्रेड लेना है। ठीक है, अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख लो कि क्या चल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे मार्केट एक जो है देखा जाए तो अप ट्रेंड में था, रिजेक्शन आया है, रिजेक्शन आने के बाद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा टाइम के लिए ऊपर जाए, तो यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे लगा लो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लो। अब आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आए। अब ऑर्डर कैसे प्लेस करना है वो मैं आपको बता दूं। जैसे अब मान लीजिए मुझे यहीं पे बाई का ट्रेड लेना है, यहीं पे जो है मुझे बाई करना है, तो यहाँ पे बाई वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आएंगे, या तो बाई करना है या सेल करना है। अब लॉट के लिए अगर बताऊं तो लॉट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो मैन्युअली, या फिर आप यहाँ से भी जो है लॉट साइज आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि लॉट साइज कितना लें। देखिए, अगर आपके पास 10,000 का बैलेंस है मिनिमम, तो वहां पे आपको जो है मिनिमम जो लॉट साइज है 0.01 से ले लो या 0.2 से ले लो। लेकिन आपके पास अगर आप 50,000 अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो एटलीस्ट आप पॉइंट, जैसे यहाँ पे 10 की बात करूँ, 10 में देखिए अब यहाँ पे डाउन साइड का आ रहा है धीरे धीरे धीरे। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज और मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा देखना पड़ेगा वॉल्यूम वगैरह का। अब यहाँ पे रेंडमली मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, तो आपको जो है वो चीजें बता देता हूँ कैसे प्लेस करना है। जैसे यहाँ पे बाई के लिए ये वाला बटन है और सेल के लिए अगर लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर भी आप डाल सकते हो। मान लीजिए अब यहाँ पे मुझे यहीं पे ऑर्डर लगाना है तो यहीं पे आपने पुट कर देना है, कंफर्म करेंगे तो ऑर्डर लग जाएगा। अब अगर मान लीजिए पेंडिंग करना है कि भाई यहाँ पे जाएगा मार्केट में तभी हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पेंडिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका आ गया कि एटलीस्ट आप इसको ड्रैग करके ऊपर ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, नीचे लगाना चाह रहे हैं, या फिर यहीं पे लगाना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पे सोच रहे हैं मार्केट चलो यहाँ पे आए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पुट पे ऑर्डर लगाना चाह, तो यहाँ पे लगाओगे। अब अगर स्टॉप लॉस वगैरह भी साथ के साथ लगाना है तो स्टॉप लॉस लगा लो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ जाएगा। एसएल कितने का, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ एसएल, तो 150 रुपए का मेरा एसएल है। ठीक है, अगर ऊपर साइड का रखते हो तो 300 रुपए का यहाँ पे एसएल लगा दो। आप टीपी कितना लेना चाह रहे हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो टीपी एटलीस्ट मैं इस लाइन तक लेना चाह रहा हूँ जो जोन है, कि एटलीस्ट उस जोन में मार्केट आए, मेरा टीपी यहाँ पे बुक हो जाए। तो आप यहाँ तक आप टीपी कर सकते हो, 370 रुपए, या फिर यहाँ पे 400 रुपए तक का आप टीपी ले सकते हो। अब यहाँ पे करने के बाद अब नीचे अगर आप
देखोगे तो यहाँ कन्फर्म का बटन है, आपने कन्फर्म पे क्लिक कर दोगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फीस कितना लग रहा है देखिए यहीं पे नीचे दिखाई दे रहा है 61 रुपीज़ का ये ऑर्डर लग रहा है 0.10 का। इसके बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है वो लीवरेज 1:100 का है मेरा। तो आप लोगों से भी मैं बोलूँगा लीवरेज जो है आपका 1:100 कर लो, 1:50 कर लो, लेकिन उससे बड़ा लीवरेज नहीं लेना कभी भी। अब जैसे यहाँ पे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे तो ये कन्फर्म हो गया। अब मार्केट जब भी यहाँ पे जाएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी ऑर्डर लगा नहीं है, ठीक है? ये आपने प्लेस कर दिया है एक रेजिस्टेंस लेवल पे। अब इसको आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा-सा इसको आप जो है आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे जाओगे, इसको जो है आगे ऊपर करोगे और इसके बाद यहाँ मॉडिफाई ऑर्डर कर तो आपका जब मार्केट वहाँ पे जाएगा तब जाके सेल का ऑर्डर लगेगा। अब ऑर्डर जो है कैसे देखना है कि कौन-सा ऑर्डर कहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इसको ऊपर करता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी ओपन ऑर्डर में 0 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे एक ऑर्डर मेरा लगा हुआ है। अब क्लोज़ ऑर्डर में अगर आप देखना चाह रहे हो, तो ये सारे क्लोज़ ऑर्डर हैं। यहाँ पे आप देखो कि कौन-सा करेंसी पेयर में जो है लिया है, मेटल पे लिया है, जैसे गोल्ड पे लिया हुआ है, बीटीसी पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, ये आपको हर एक ट्रेड में दिखाई देगा। तो इस तरह से आप जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो फॉरेक्स मार्केट में। अगर आपको साथ के साथ करना है, तो इसको वापस से इस वाले क्रॉस वाले बटन पे कल क्लिक करोगे तो ऑर्डर वो कैंसल हो जाएगा। अब मान लीजिए यहीं पे आपको ऑर्डर लगाना है, कोई भी डायरेक्शन देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से अब जो है मार्केट ये ऊपर जा रहा है, बट यहाँ से अगर मैं डाउन का ट्रेड लूँगा तो यहाँ पे सेल पे पोज़ीशन बनाऊँगा शॉर्ट का। अगर कॉल करना है तो यहाँ पे पोज़ीशन बनाऊँगा। चलिए मैं शॉर्ट का अगर सेम जगह पे लेना है तो ज़ीरो अकाउंट आपका होना चाहिए गाइस। उसमें आपको जहाँ पे आप ट्रेड लोगे इंस्टेंट लग जाएगा। जैसे मैं दिखा दूँ यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मेरा ऑर्डर ये यहाँ पे प्लेस हो गया, कंफर्म किया, सेम जगह पे ऑर्डर लग गया। जहाँ पे मैंने प्लेस किया वहीं पे ऑर्डर लग गया। अब उसमें आपका जब भी क्लोज़ करना हो, चाहे स्टॉप लॉस उसके बाद लगा लो, चाहे पहले लगा लो। अब जैसे अब यहाँ पे प्लेस किया, प्लेस करते ही मार्केट जो है नीचे की तरफ आया और यहाँ पे देखिए इंस्टेंट पे ₹35 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप इसको बेचना चाह रहे हो, तो आप साथ के साथ अगर क्लिक करोगे यहाँ पे दिख जाएगा। अब चाहते हैं स्टॉप लॉस इसके बाद लगाऊँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस कितना, मान लीजिए मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर लेना चाह रहा हूँ, ₹52 का स्टॉप लॉस है और अगर टीपी अगर मुझे लेना है तो टीपी मैं मान लीजिए यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, तो जो भी आपका प्रॉफिट होएगा, वहाँ पे अगर मार्केट पहुँचेगा तो ऑटोमेटिक वो मेरा बिक जाएगा या फिर स्टॉप लॉस पे जाएगा तो ऑटोमेटिक मेरा स्टॉप लॉस हिट होके वो जो है सेल हो जाएगा। तो ये होता है ऑर्डर एग्जीक्यूट करना। अब इसको हम जो है स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, जो स्टॉप लॉस है, अब जैसे ₹52 मैंने स्टॉप लॉस लगाया, इसको ड्रैग करके आप ट्रेल कर लो। यहाँ पे अगर ट्रेल करोगे तो ₹17, ₹18, मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रेल कर दिया, ₹44 का प्रॉफिट होएगा। ऑटोमेटिक मेरा ऑर्डर वहाँ पे जैसे ही एक झटका ऊपर की तरफ जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और ज़्यादा अगर प्रॉफ़िट होता रहेगा, दोबारा से आप क्लिक करके अपना ट्रेल करते जाओ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले आया, अब इसको क्लोज़ करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिक वो बुक हो गया। देखिए, यहाँ ₹62 का प्रॉफ़िट होके ऑटोमेटिक ये बुक हो गया। वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, कितने टाइम फ्रेम का आप करना चाह रहे हैं, ठीक है? तब वहाँ पे आप ट्रेल करते रहो। आप कहीं यहाँ पे अगर ऑर्डर ऊपर लगा होता, तो देखिए मैं उसको ट्रेल करते-करते यहाँ ले आता, ठीक है? एट लीस्ट हमारा जो प्रॉफ़िट हो रहा होगा, उसी पैसे को लेके आपने बाहर होना है, ना कि उसमें जो है लॉस को। अब देखिए वो जैसे-जैसे ट्रेल किया अब इतना नीचे आ गया। आप इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि आप अपना प्रॉफ़िट जो है बुक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे है, एक ऐसी ज़ोन पे है मार्केट कि जहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस वाले ज़ोन से मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अब मान लीजिए आपको यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? कॉल लेना है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑर्डर लगा के यहाँ पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डर लग जाए, ठीक है? कॉल साइड का ऑर्डर लग जाए। तो दोबारा से आपने यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट कर देना है। यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा ऑटोमेटिक एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पे ऑर्डर लग गया, अगर ऊपर मार्केट जा रहा है तो उसको ट्रेल करते-करते ऊपर चले जाओ। और अगर आपने बेचना है बीच में ही, कि अगर मैं मान लीजिए थोड़ा प्रॉफ़िट हो रहा है तो मैं बीच में ही बेच दूँ। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसको मैं बंद करके आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? अब उसके लिए प्रॉफ़िट होना ज़रूरी है। मैं थोड़ा-सा इसमें एक बार एनालिसिस कर लूँ, फिर आप लोगों को बताऊँगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हाँ, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.20 का लॉट मैं ले रहा हूँ, 0.20 का लॉट कर लिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉल साइड का ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने बाई कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे बाई कर दिया है। अब ये अगर ये यहाँ पे अभी प्रॉफिट में जा रहा है जैसे, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद पार्शियल होता है। पार्शियल में यहाँ पे जैसे 0.10 मैं चाहता हूँ इसको भेज दूँ। 0.10 गया, अब यहाँ ₹108 का है तो ₹54 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है? अब वो मैंने 50% बेच दिया, अब मेरा ऑर्डर कितना रह गया 10 लॉट का।
0.10। अब इसको भी चाहते हो आप इसमें भी प्रॉफ़िट लेके मैं आप निकल जाओ तो यहाँ पे सिंपल सा पार्शियल क्लोज़ पे जाना है। अब इसमें कितना करना होएगा 0.05, यहाँ पे मैं इसको 0.5 कर दिया, ठीक है? अब मान लीजिए अभी थोड़ा-सा अभी ये तो नीचे आ रहा है, अगर थोड़ा-सा प्रॉफ़िट में ऊपर जाएगा, तो मतलब इसका भी आधा मैं बेच दूँगा। इससे क्या होएगा, जैसे अभी यहाँ ऊपर जा रहा है, अब इसको मैंने ₹54 फिर प्रॉफ़िट हो गया, वो मैंने बेच दिया। अब मेरा कितना रह गया यहाँ पे लॉट 0.5 का। अब इसको आप चाहे तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ गया, ये है। अब इसको मैंने ट्रेल करके ऊपर कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कर दिया ₹48 पे, मैंने ओके कर दिया। अब ये यहाँ पे मार्केट आएगा ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगा बट मेरा ट्रेड ओवरऑल प्रॉफ़िट में है। तो इस तरह से आप जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, प्रॉफ़िट को बुक कर सकते हैं। पूरा प्रॉफ़िट बुक करना चाहेंगे तो यहाँ पे एकदम से क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक पूरा प्रॉफ़िट बुक हो जाएगा। अब देखिए जो अभी ट्रेड आप लोगों के सामने लिए हैं, ये सारे ट्रेड लिए हैं। ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाला ट्रेड था यूरो यूएसडी में। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैंने कितना ₹62 का हमने बुक किया 50%, फिर इसके बाद ₹44 बुक किया, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ₹52 बुक किया, फिर फाइनली ₹88 क्लोज़ कर दिया। मतलब इससे हमें ये हो गया कि हमारा जो प्रॉफ़िट का पैसा है, वो हमारे पास आराम से आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा कि हम ऑर्डर जब प्लेस करते हैं, तो बेसिक चीज़ों पे हम कैसे ध्यान देते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास नॉलेज पूरा होएगा तभी हम उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँगे और वहाँ पे प्रॉफ़िट बना पाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।